हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वेश्चन 6। तो देखो इसमें क्या गिवन है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। क्या एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है इस तरीके से कि कॉस ए इक्वल कॉस बी है, तो प्रूव करो एंगल ए इक्वल एंगल बी होगा। तो देखो हम इसके लिए क्या करने वाले हैं, हम इसके लिए कंसिडर करेंगे दो ट्राइंगल्स को। मैं इस पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, देखो ये हम दो ट्राइंगल बनाएंगे पहले। ठीक है, ये हमने दो ट्राइंगल्स बनाए, ठीक। तो हमने क्या करा, इसको कंसिडर कर लिया ए पी क्यू और इसको कंसिडर कर लिया बी सी डी, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि cos A इक्वल cos B है। इसमें हमें चैप्टर 6 ट्राइंगल की हेल्प लगेगी सॉल्व करने में, ठीक है, प्रूव करने में। cos A इक्वल cos B है। cos क्या होता है, cos का रेशियो क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहाँ एंगल B कंसिडर करना है, यहाँ एंगल A। तो एंगल A के हिसाब से क्या हो जाएगा, बेस AP, हाइपोटेनियस AQ, ठीक है। और कॉस B के हिसाब से क्या हो जाएगा, BC बाय BD। इतना समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनकी कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, AP अपॉन BC कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि बेस वालों को अपॉन में ले लेते हैं और इनको हाइपोटेनियस वालों को अपॉन में ले लेते हैं। AP अपॉन BC, ठीक है, AQ अपॉन BD। क्या करा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई। इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं एक स्टेप आगे, और हमने क्या है, लेट कर लिया AP अपॉन BC इक्वल AQ अपॉन BD इक्वल K के इक्वल लेट करा। अब इससे क्या होगा, हम एक बार AP की वैल्यू निकालेंगे। AP की क्या होगी, अगर हम इसको 20 से हटाएं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AP अपॉन BC। AP फाइंड करना है तो K इंटू BC हो जाएगा, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ से AQ की वैल्यू निकालेंगे। अब इसको दुबका लो, AQ निकालना है तो क्या हो जाएगा, K इंटू BD, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो, हमने इस साइड की बात कर ली, इस साइड की बात कर ली, बट हमारी ये साइड नहीं है ना दोनों में। तो हम क्या करते हैं, पहले PQ को लेते हैं, ठीक है। PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस है क्योंकि 90 डिग्री के सामने है ना, और इसका हाइपोटेनियस ये है। पहले हम इसको कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें बात करते हैं। हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर यानी कि AQ का होल स्क्वायर इक्वल टू QP का होल स्क्वायर प्लस AP का होल स्क्वायर। फाइंड क्या करना है हमें, PQ यहाँ QP, तो हो जाएगा PQ होल स्क्वायर इक्वल टू AQ स्क्वायर माइनस AP होल स्क्वायर। PQ इक्वल टू रूट। अब हम क्या कर लेते हैं, पहले यही वैल्यू पुट कर लेते हैं। AQ क्या है, KBD इसके इक्वल, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर करो माइनस AP क्या है, KBC होल स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, ये K स्क्वायर BD स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो ना, स्क्वायर करा है तो ये हो जाएगा माइनस K स्क्वायर BC होल स्क्वायर, ठीक है। PQ, अब इसमें क्या है, K स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो BD होल स्क्वायर माइनस
बी सी होल स्क्वायर, बाहर निकाल लो के को, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू बी डी होल स्क्वायर, पी क्यू इक्वल टू के रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब पी क्यू की बात कर ली, अब करते हैं डी सी की। डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट पी जी टी से कर रहे हैं, ध्यान रखना किससे कर रहे हैं, पी जी टी से। डी सी निकालना है यानी कि डी बी या बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, हम कर देंगे इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड, डिवाइड पी क्यू एंड डी सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमने सब में ए पी को ऊपर लिया है तो यहाँ भी हम पी क्यू को ऊपर लेंगे। ठीक है, यहाँ डी सी, पी क्यू क्या आया था हमारा, कि रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर अपॉन डी सी क्या है, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ क्या बचा, के। ठीक है, पी क्यू बाई डी सी इक्वल टू के। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या कहेंगे फर्स्ट और सेकंड से, कि ए पी अपॉन बी सी इक्वल ए क्यू बाई बी डी इक्वल पी क्यू बाई डी सी। ठीक है, हमने ये प्रूफ कर लिया। अब जब तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तीनों साइड्स का रेशियो एक दूसरे के इक्वल है, सिंस सो क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी सी डी के, इससे बाय साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब जब ये इक्वल सिमिलर हो ही गई तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है। इसके लिए आपको ट्राइंगल चैप्टर आना चाहिए, उसके सिमिलरिटी रूल्स आने चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन इजी है। आई होप आप दोबारा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।